मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी, इसका क्या मतलब है? अब आप देखिए, ये एक रोड है, सीधी रोड है, आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं, सीधे जा सकते हैं। थोड़ा सा रोड अगर वाइंडिंग रोड हो, यानी थोड़ी सी घुमावदार हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, फिर भी आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, आप अपना रास्ता तय कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि कुछ इस तरीके का रास्ता हो जहां पर चीजें टूट रही हो, या ब्रेकेज हो, या स्टॉपेज हो, तब क्या करेंगे आप? या फिर अगर बीच में कोई पॉट होल या फिर मैन होल खुला है, फिर क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से होगा। मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी का मतलब, इस शब्द का मतलब यही है कि आपका रास्ता सीधा है या फिर आपका रास्ता टूटा हुआ है। अगर रास्ता सीधा है तो हम इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, अगर ये टूटा हुआ है तो हम इसे कहेंगे नॉट कॉन्टिन्यूअस। मैथमेटिक्स में अगर मैं y बराबर x लिखूं तो ये एक फंक्शन है ना? ये एक फंक्शन है। तो अगर मैं इस फंक्शन को fx करके लिखूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन जाती है। y बराबर x अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से बन जाती है ना? y बराबर x। तो हर एक फंक्शन कोई ना कोई ग्राफ के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब कोई ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में कोई ब्रेकेज है, कोई टूट फूट है, या कोई इस तरीके का स्टॉपेज है, तब हम उसे कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और ये दोनों आपको कंटिन्यूटी दिखाते हैं, ये आपको डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाते हैं। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्या है कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिक्स पे। हमारे पास एक फंक्शन है, हम इस फंक्शन को कह रहे हैं fx। फंक्शन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे। लिमिट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लिमिट का मतलब, क्योंकि लिमिट के बाद ही कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई जाती है, समझी जाती है। इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर ये रोड यहां भी सही है, यहां भी सही है, और यहां भी सही है, तो हमारा रोड सही है। फंक्शन अगर हमारा, मान लीजिए, अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं, हमारे पास एक इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हम यहां कह रहे हैं इस जगह पे, हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पता करना है, जानना है कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। तो इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बहुत थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और इन दोनों पे पता करेंगे कि यहां फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, और फिर इस जगह पे भी पता करेंगे कि फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा फंक्शन fx है और आप कहते हैं देखिए साहब, मुझे किसी c पे इसको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। c पे या a पे, जो भी आप वैल्यू कहें, क्योंकि x की वैल्यू ही है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो x को हम x कहते हैं, y को हम fx कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके इस पॉइंट पे पता करना है, मान लीजिए इसके थोड़ा पीछे जाएंगे, बहुत ही पीछे, बहुत कम पीछे जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहां पर एकदम, यहां पर मतलब एकदम इधर पे जाएंगे। इसी को हम लिमिट भी कहते हैं। जो a माइनस है मतलब थोड़ा सा पीछे, a प्लस मतलब थोड़ा सा आगे, और फिर इसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो अगर ये यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको LHL कह दें, इसको राइट हैंड लिमिट कह दें, और LHL और RHL को मिला के ही, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को मिला के ही आपकी लिमिट होती है। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, पहली चीज, और दूसरा ये जो फंक्शन है, ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप जानना चाहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, वो वहां पर वेल डिफाइंड है, यानी कि fx ये वेल डिफाइंड है इस पॉइंट पे जिस पे आप इसकी पता करना चाहते हैं कि भाई a पे मुझे बता दो, c पे मुझे बता दो। और दूसरा, इस यहां पर इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसका एक लाइन में आपको बताऊं तो सीधा मतलब है कि कोई ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, कोई बीच में टूट फूट नहीं है। तो ध्यान रहेगा आपको, लिमिट उस फंक्शन की इस a पर वो एग्जिस्ट करती है, वो किसके बराबर है, इस फंक्शन के बराबर है। यदि इसमें a डाल दें, यानी कि fx के अंदर अगर हम a डाल दें,
यानी इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं और ये पॉइंट हमारा सी या ए कह दीजिए, इसको ए कह दीजिए। इस पॉइंट पे आप कह रहे हैं कि भाई एफ ए जो भी वैल्यू आएगी एक्स की जगह ए डालने पर ये किसके बराबर है, लिमिट लगाया आपने कि एक्स टेंड्स टू ए इस एफ एक्स पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ध्यान रहेगा आपको कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट पे तब होगा जब इसमें कोई ब्रेकेज ना हो, इस पॉइंट पे कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई रुकावट ना हो। अलग अलग तरीके के इंटरवल्स इसमें आएंगे। देखिए बाकी चीजें तो आपने सब देख ली होगी, जान ली होगी। यहां समझने की बात है कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमारे पास ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या है। देखिए जब भी आप किसी डिफरेंशिएबिलिटी में जाएंगे, कैलकुलस में जाएंगे, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए, या फंक्शन है, या फिर आपके पास एक परिधि है जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका -∞ से शुरू होता है और +∞ तक जाता है अगर x के बारे में बात करें। यहां पर भी आपका -∞ से +∞ तक जाता है y की बात करें तो, है ना। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं मुझे एक काम करिए, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते हैं, हमें यहां तक चेक करनी है, इसके बीच में बता दो, इसके बीच में बता दो। तो अगर a और b कोई पॉइंट है और हम कहते हैं a को इंक्लूड करना है, b को इंक्लूड करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब a इसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। यानी x ऐसा होगा जिसमें a और b इंक्लूडेड है, तो हम लिखेंगे यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट। यानी जब हम क्वांटिटी a और b के बीच में चेक करना चाहेंगे तो a और b इंक्लूडेड है। अगर a और b इंक्लूडेड नहीं है तो आप ये राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। ध्यान रहेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आप राउंड ब्रैकेट में और स्क्वायर ब्रैकेट में कॉम्बिनेशन लगाएंगे। जैसे a, b लिखा तो इसमें a इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड है। यानी कि जब भी हम कोई पॉइंट की बात करेंगे तो ये इधर तक हम चेक कर रहे हैं, लेकिन b इंक्लूडेड है, इसके बीच में कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। और यही बात जायज है और यही बात लागू होती है -∞, इन्फिनिटी, जो भी आप कॉम्बिनेशन ले लें। अगर मैं यहां -∞ बना दूं तो इन्फिनिटी बना दूं, तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, कितने सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, है ना। इसी को हम इंटरवल्स कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कॉन्टिन्यूटी किस किस टाइप की होती है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि देखिए साहब, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है लेकिन वो किसी जगह पे है। मान लीजिए आपका एक रोड है और आपको यहां ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है, लेकिन इसके बाद रोड टूटा हुआ है, लेकिन आपको तो यहां से यहीं तक जाना है, आप यहां रुक जाएंगे। आपको क्या फर्क पड़ता है यहां टूटा है या नहीं टूटा है। यही बात है कि जो अलग अलग तरीके की मैं कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा हूं, इसमें आप ये स्क्वायर ब्रैकेट देखिए और ये राउंड ब्रैकेट देखिए। इसका मतलब ये है, पहले आपको मैं सारी फिगर दिखा देता हूं फिर एक एक करके बताता हूं। यहां पर जो फंक्शन है वो a और b इसमें इंक्लूडेड है, तो इसके बीच में हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर देखिएगा कि हम इसमें a और b के बीच में देख रहे हैं, लेकिन a और b इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हम a भी नहीं ले रहे हैं और b भी नहीं ले रहे, मतलब x की बात कर रहा हूं मैं। ये a भी नहीं ले रहे हैं, b भी नहीं ले रहे हैं, तो इसके अंदर तो इसके बीच में तो कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है आपको। यहां पर आ जाइए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम a और इन्फिनिटी के बीच में देख रहे हैं, मतलब ये a है, ये इंक्लूसिव है, और आप इन्फिनिटी कहां लेंगे, इधर पे लेंगे इन्फिनिटी। तो a और इन्फिनिटी, a और इंक्लूडेड तो है नहीं, a और इन्फिनिटी के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरीके से देखिएगा ये फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस है, चाहे आप किधर भी इधर चले जाइए, दाएं तरफ या बाएं तरफ, पूरे इसमें कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसमें कोई ब्रेकेज ही नहीं है। और यहां पर आप देखिएगा, क्या यहां पर ब्रेकेज दिख रहा है आपको, इसका मतलब इस पॉइंट पे तो ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यहां पर आप a जब इंक्लूड कर रहे हैं तो a से इधर की तरफ ये कॉन्टिन्यूअस है। देखिएगा a इंक्लूडेड है, यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है जी। तो अब ये सवाल उठता है कौन कौन से फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हुआ, जैसे ax² + b हो गया, या ax³ + bx² + cx + d हो गया, ये हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया आपके e⁻x टाइप के, sin x हो गया आपका, cos x हो गया आपके। ये सारे फंक्शन जो होते हैं सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और बाकी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं हिज्जे में, यानी कि किसी किसी पार्ट में रोड सही होती है, कई गलत, कई खराब हो सकती है,
तो किसी किसी पोजीशन पे वो हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है, किस किस तरीके की होती है। एक कोई भी फंक्शन f(x) आप तभी इसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे क्योंकि आपको एक पूरे ग्राफ पे लेके चलना है। तो ये फंक्शन मान लीजिए इस तरीके का है, आप कह रहे हैं कि मैं इस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूं, तो इस पॉइंट पे अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा डिसकंटिन्यूटी की। इसको हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, या इसको कहेंगे कि इसकी डिसकंटिन्यूटी को हम नहीं निकाल सकते, ये नॉन रिमूवेबल है ना। मतलब अगर आप f(x) फंक्शन ले और लिमिट इसकी निकालना चाहें तो लिमिट इसकी नहीं निकल पाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक नहीं आएंगी, तो ये इसको आप हटा ही नहीं सकते, ये डिसकंटिन्यूअस है। ये ऐसा फंक्शन है जिसकी डिसकंटिन्यूटी आप हटा सकते हैं, लेकिन ये है अभी भी डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये अगर a को हम फंक्शन में रख दें तो इसके बराबर लिमिट नहीं आ रही है। इसके बाद ये तो फंक्शन आपको बिल्कुल अलग ही लग रहा होगा, ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वो ही अलग अलग आ रही है। तो अब आप समझ गए डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। इस तरीके का ब्रेकेज आपको क्लियर बता रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। यहां आप देख रहे हैं ये डिसकंटिन्यूअस है, यहां आप देख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन करीब जाके देखेंगे तो हो सकता है इस पॉइंट पे कोई ब्रेकेज हो, बहुत माइन्यूट ब्रेकेज हो, या फिर ये कुछ इस तरीके से पीक हो, ये भी हो सकता है। तो कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। आपको जो फंक्शन मिलेगा उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। एक तो ये दोनों जब सेम आएंगे इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर आप क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो वैल्यू f(x) में डालेंगे और फिर देखेंगे वो इसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, तभी आप कहेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने हायर एंड पे लिया है ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी फंक्शन f(x) जिसको हम y बराबर f(x) कहते हैं, यानी आप x की वैल्यू यहां डालते रहेंगे और y की वैल्यू निकालते रहेंगे। x की वैल्यू जो डलेगी y की वैल्यू आती रहेगी और इस हिसाब से हम पॉइंट यहां लिखते रहेंगे या मार्क करते रहेंगे और कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ बन जाएगा इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको, है ना। इसमें दो हिज्जे दिए हुए हैं कि अगर x 0 नहीं है, मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं, अगर x 0 नहीं है तो ये x बाय मॉड्यूलस ऑफ x होगा, और x अगर 0 है तो यहां पर 1 होगा। इसके बारे में ये दिया गया है। तो इसको सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूं। वैसे आपके सामने सोल्यूशन मैंने रखा है, लेकिन तरीका इसका ऐसा होगा कि सबसे पहले हमको इसकी लिमिट निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं हम कि जो भी वैल्यू मिली है, क्योंकि इसको चेक करना है x बराबर 0 पे, x बराबर a मैंने आपको अभी तक समझाया है, यहां पर a बराबर 0 है, तो x बराबर आपका 0 पे चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये a है तो हम इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे लेंगे, मतलब ये मान लीजिए आप 0 पे चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे लेंगे, तो 0 ये है, ये आप मान लीजिए बहुत थोड़ा सा, मतलब एक h ले लीजिए जो बिल्कुल 0 की तरफ हो, यानी कि h टेंड्स टू 0 हो, तो आप क्या करेंगे 0 माइनस h यहां लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 0 माइनस h, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी 0 प्लस h। तो दोनों मैं एक साथ करता हूं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x की जगह 0 माइनस h रखेंगे, और राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, x की जगह हम 0 प्लस h रखेंगे। अब f(x) में डाल दीजिए आप इसमें, तो f 0 माइनस h, यानी कि f 0 माइनस h तो माइनस h ही होता है। अब क्योंकि ये माइनस h है, क्योंकि माइनस h है तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें डाल दीजिए। ये क्या होगा, ये होगा माइनस h बाय, अच्छा इसमें लिमिट आपको h टेंड्स टू 0 करनी होगी, क्योंकि मैंने बताया h बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत ही माइन्यूट मिनिस्कुल नंबर है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आएगा माइनस h, ये आ जाएगा जी। अब आप जानते हैं ये तो माइनस h है, लेकिन मॉड्यूलस किसी भी चीज का नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाता है, ये h हो गया आपका, और लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है आपका, तो ये क्या आएगा, h कैंसिल कर दीजिए, -1 आ गया ये, तो आप इसमें लिमिट तो लगाने की जरूरत नहीं है, आपका -1 आ गया इसकी वैल्यू। राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए, 0 प्लस h लगा रहे हैं, यानी कि f 0 प्लस h करेंगे इसे, यानी f h की बात हो रही है, इसमें भी यही काम करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब एफ एच क्या है इसमें डाल दीजिए आप, ये h बाय मॉडुलस ऑफ h, मॉडुलस ऑफ h क्योंकि पॉजिटिव ही है तो h बाय h आ जाएगा। लिमिट चली रही है आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर लेफ्ट जो राइट हैंड लिमिट आई है वो आपकी 1 आई,
लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आ गई और मैंने आपसे कहा था पहले तो आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब काम बनेगा। यहां तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी नॉट इक्वल है। अगर ये बाई चांस इक्वल होती तब आप ये इसके बाद आप f(x) में 0 डालते, f(0) करते। ठीक है जी, f(0) ये क्या है, x बराबर 0 में ये 1 आता। तो अगर ये आपकी एग्जिस्ट करती, मान लीजिए 1 ही आ जाती, ये मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, ये अगर -1 की जगह +1 आ जाती, ये भी +1 होता, तो लिमिट +1 आ गई और ये वैल्यू x बराबर a पे जो कि हमारा 0 है ये भी बना गया। तो जब आप लिमिट और ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तब हम कहते हैं ये कॉन्टिन्यूस है। तो यहां तो हम बीच में ही रुक गए क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, तो आप कहेंगे ये डिसकॉन्टिन्यूस है ओरिजिन पे। तो ये बात हुई आपके कॉन्टिन्यूटी की। बहुत शुक्रिया।